स्वामी विवेकानंद, जो भारत के महानतम आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक हैं, को हिंदू धर्म की महानता को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक और प्रेरक विचार। दिन में एक बार खुद से बात करें, नहीं तो आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का मौका खो सकते हैं। आप तब तक ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। आपको अंदर से विकसित होना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा ही आपकी एकमात्र शिक्षक है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द द्वितीयक हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। सत्य को 1000 तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी प्रत्येक सत्य हो सकता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। पुस्तकें अनंत संख्या में हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो आवश्यक है उसे लें और उसे जीने का प्रयास करें। कुछ न मांगो, बदले में कुछ न चाहो। जो देना है वह दो, वह आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बारे में अब मत सोचो। कभी यह न सोचें कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ी नास्तिकता है। यदि कोई पाप है तो यही पाप है, ये कहना कि आप कमजोर हैं या दूसरे कमजोर हैं। वह व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर चुका है, जिसे कोई भी भौतिक वस्तु विचलित नहीं कर सकती। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को उनके सर्वोच्च आदर्श के अनुसार जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही आदर्श को यथासंभव सत्य के निकट लाने का प्रयास करें। जिस क्षण मैंने प्रत्येक मानव शरीर के मंदिर में भगवान को महसूस कर लिया, जिस क्षण मैंने प्रत्येक मानव के प्रति श्रद्धा से खड़ा होकर उसमें भगवान को देखा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वह चीज जो बांधती है वह गायब हो जाती है और मैं मुक्त हो जाता हूं। संसार की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ रखे हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। यदि पैसा किसी आदमी को दूसरों के भले के लिए मदद करता है तो उसका कुछ मूल्य है, लेकिन यदि नहीं तो वह केवल बुराई का ढेर है और जितनी जल्दी उससे छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। जब कोई विचार विशेष रूप से मन पर अधिकार कर लेता है तो वह वास्तविक शारीरिक या मानसिक अवस्था में बदल जाता है। पुस्तकें अनंत संख्या में हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो आवश्यक है उसे लें और उसे जीने का प्रयास करें। हम जिम्मेदार हैं कि हम क्या हैं, और जो कुछ हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, हमें बनाने की शक्ति है। यदि हम जो कुछ अभी हैं वह हमारे अपने पिछले कार्यों का परिणाम रहा है, तो यह निश्चित रूप से होता है कि भविष्य में हम जो कुछ बनना चाहते हैं उसे हम अपने वर्तमान कार्यों से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कैसे कार्य करना है। एक विचार को अपनाएं, उस एक विचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसके बारे में सोचें, उसका सपना देखें और उस विचार पर ही जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दें और बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। यही सफलता का मार्ग है। अस्तित्व का पूरा रहस्य बिना डर के रहना है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। किसी पर निर्भर मत रहो। केवल उसी क्षण जब आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। किसी भी चीज से डरो मत, आप अद्भुत कार्य करेंगे। निडरता ही क्षण भर में स्वर्ग लाती है। सभी प्रेम विस्तार है, सभी स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वह जीवित रहता है, जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसलिए प्रेम करो केवल प्रेम के लिए, क्योंकि यह जीवन का एकमात्र नियम है। जैसे तुम सांस लेते हो जीवित रहने के लिए। आप तब तक ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। कुछ महसूस मत करो, कुछ जानो मत, कुछ करो मत, कुछ रखो मत, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो और पूरी तरह से कहो, तेरी इच्छा पूरी हो। हम केवल इस बंधन का सपना देखते हैं। जागो और इसे जाने दो। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति का बड़ा रूप है। मानव मस्तिष्क की शक्ति की कोई सीमा नहीं है।
जितना अधिक यह केंद्रित होता है, उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर लाई जाती है।